हेलो गाइस, आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप अपने सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे फिक्स कर सकते हो। सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को आप तभी फिक्स कर सकते हो जब आपको पता हो कि सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि तुम अपने आप को वैल्यू कितना करते हो। अगर तुम अपने आप को कम वैल्यू करोगे तो तुम्हारी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होगी। तुम अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करोगे, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही बढ़ेगी। सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है सेल्फ वर्थ, मतलब तुम अपने आप को कितना वर्थी फील कराते हो। जैसे कि मान लो कि एक चिप्स का डब्बा है, उस चिप्स के डब्बे की वैल्यू जो है, जो बाहर प्राइस है, वो उसकी सेल्फ इस्टीम हो गई, सेल्फ वर्थ। और वो कितना अंदर से क्रंची है और टेस्टी है, उसका टेस्ट कैसा है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर की चीज़ है और सेल्फ इस्टीम है वो चीज़ जो लोगों को दिखता है। दैट इज़ योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्फ इस्टीम। तो अपने आप को जितना रिस्पेक्ट करोगे सेल्फ इस्टीम उतनी बढ़ेगी, अपने आप को जितना रिस्पेक्ट कम करोगे सेल्फ इस्टीम उतनी घटेगी। जस्ट लाइक द पैकेट ऑफ चिप्स, अगर उसकी क्वालिटी घटिया होगी तो उसकी प्राइस उतनी ही कम हो जाएगी, और अगर उसकी क्वालिटी और बढ़िया होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो इन दोनों चीज़ों को तुम आराम से फिक्स कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें चाहिए 1, 2, 3, 4 चीज़ें, टोटल 4 चीज़ें चाहिए करने के लिए। 4 चीज़ें चाहिए करने के लिए, और अपने इनसिक्योरिटीज़ और ट्रॉमा 2 चीज़, इन दोनों को फिक्स करने वाला हूँ। तो आगे के वीडियो के टॉपिक में मैं बताऊँगा कि कैसे तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम को इन 5 तरीक़ों से, इन सारी चीज़ों के साथ फिक्स कर सकते हो। आई विल टेल यू। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट योर ईगो। ईगो ईगो इज़ गुड, ego is not bad. Ego is bad in the terms if you are doing something wrong, but in terms of doing good things, ego is very good. Ego helps us to build something new. Ego helps us to do something new. Ego helps in making us more and more confident, and it boosts our self-esteem. Ego is very important. हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्कूल में बताया जाता है कि ईगो नहीं रखनी चाहिए, ईगो बहुत ख़राब चीज़ होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ईगो बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते पे जाने के लिए। हाँ, गलत चीज़ को लेके ईगो गलत है, पर सही चीज़ को लेके ईगो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगो मदद करती है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। इट्स लाइक अ मिरर, वो तुम्हारा सेल्फ वर्थ है। ईगो को फिक्स करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करने लग जाओ, तुम रैंडम सी चीज़ें कर लो, अपने आप को कंगाल हो फिर भी राजा मान लो। नॉट वर्थ। ईगो का मतलब है कि तुम अपने अंदर से ट्रस्ट जगाते हो कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। ये होता है ईगो। गलत पाथ में ले जाना अपने आप को, ये ईगो नहीं है। अपने आप को सही पाथ में ईगो को बूस्ट करना ही ईगो होता है। सो ईगो का मतलब है कि तुम सही पाथ में अपने आप के ट्रस्ट को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारा दिमाग बोले ही नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग उल्टा तुम्हें मोटिवेट करे कि तुम ही करो। ये ईगो होता है, ताकि तुम उस काम को अच्छे से कर सको। दिस इज़ ईगो। ईगो का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगो और दूसरों से गलत तरीके से बिहेव करो। ईगो का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप में इतना ट्रस्ट जनरेट करो, इतना ट्रस्ट एक्यूमुलेट करो कि जब तुम किसी करियर फील्ड में जाओ या कहीं भी जाओ, किसी भी चीज़ में तुम सक्सेसफुल हो के ही रहो। तुम्हारा दिमाग और बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग लिंक हो जाए जो तुम्हें सक्सेसफुल बना दे। ऐसा हो सकता है भाई। अपनी ईगो को फिक्स करो,
अपनी ईगो को फिक्स करने से मतलब है कि एक पेन लो, एक पेपर लो, उस पर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हर दिन करना शुरू करो. योर ईगो विल बूस्ट लाइक दिस टू दिस. Say good things about yourself, talk positive to yourself, and try to force a positive light on your life and what you have got, and respect those things. This will boost your ego as well as it will fix your self-esteem. Number second is insecurities. Insecurities are the biggest killer of your self-esteem and self-respect and ego. Insecurities means any insecurity about looks, about any disease, it can be about anything. वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है. तुम किसी भी चीज़ से इनसिक्योर हो सकते हो. इनसिक्योरिटी अबाउट स्पेक्स, अगर तुम्हें चश्मा है तो तुम उससे भी इनसिक्योर हो सकते हो कि मेरे को एक स्लाइट डिफेक्ट भी बॉडी के किसी पार्ट में तुम्हारे सेल्फ इस्टीम को गिराएगा और तुम्हें इनसिक्योर कर सकता है. तो इनसिक्योरिटी को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है उस चीज़ को देखो, उस प्रॉब्लम को देखो कि वो प्रॉब्लम क्या है. क्या इसको मैं अभी फिक्स कर सकता हूँ? मेरे पास अभी इतना फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसा है तो जाओ करो, वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो काम पे फोकस करो जो तुम्हें पैसा बना के देंगे और फिर उसको फिक्स करो. उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो जो प्रॉब्लम है, ना कि प्रॉब्लम पे. इससे तुम्हारा इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी. हमेशा क्वेश्चन करो एंड अब क्या. एंड नेक्स्ट, ट्रॉमाज आर सिग्निफिकेंटली very dangerous for your self-respect and self-esteem. Biggest killer of your self-esteem, self-respect, and it can ruin your self-identity. मैं बताता हूँ ट्रॉमा को कैसे करना है. देखो, आज से 3 महीने पहले मेरे को भी बहुत ट्रॉमा था. बहुत ट्रॉमा इस हद तक था कि चलते फिरते हर समय मेरे को गिल्ट होता रहता था कि मैंने कुछ पाप कर दिया, मैंने कुछ सिन कर दिया. इतना गंदा ट्रॉमा था. तो इस ट्रॉमा को रिलीज़ करना पड़ेगा. इस ट्रॉमा को देखना पड़ेगा कि तुमसे कहाँ गलती हुई. ट्रॉमास बेसिकली जनरेट होते हैं किसी गलती से, एडिक्शन से. एडिक्शन मतलब जैसे कि मास्टरबेशन एडिक्शन हो गया, पॉर्न एडिक्शन हो गया, किसी भी तरह का एडिक्शन और उससे होने वाली गलती एक ट्रॉमा फॉर्म करते हैं. ये हो गया तुम्हारा पर्सनल ट्रॉमा. और दूसरे तरीका ट्रॉमा होता है सोशल ट्रॉमा, जो तुम्हें अपने माँ बाप से झगड़े में, बचपन में लड़ाई में और सोशली देखने को मिला है, वो ट्रॉमा. एक तो क्या तुमने जो गलती की वो भी एक ट्रॉमा है, और दूसरा ट्रॉमा जो तुम्हें बाहर से मिला, सोसाइटी से, एक्सटर्नल ट्रॉमा, वो तुमने नहीं की. तो एक्सटर्नल ट्रॉमा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तुम्हें बस देखना है कि क्या क्या है और उस चीज़ों को लिखना है एक पेन और एक पेपर पे और उसे फॉल्स प्रूव कर देना है कि ये सारी बातें जो मेरे बारे में है झूठ है. अब तुमने जो गलतियाँ की हैं खुद के साथ, क्योंकि तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे दिमाग को पता है तुमने जो एडिक्शंस पाल रखे थे और तुमने जो गलत काम किए, उनको ख़त्म करने के लिए एक पेन लो, एक पेपर लो, उस पर लिखो. लिखते जाओ अपने मतलब जितने भी ट्रॉमास हैं अपने दिमाग के, और उन सबको एनालाइज़ करो कि अब तुम क्या कर सकते हो. अब तो क्योंकि टाइम चला गया, तुमने जो गलती करी वो करी, अब उसको सुधारने के लिए तुम क्या कर सकते हो. तुमने जो भी एडिक्शन में गलतियाँ की उसको तुम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, उनको देखो. और फिर मेडिटेशन करो. मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो उस पर कि उस ट्रॉमा से जो तुमने गलतियाँ की उससे तुमने क्या सीखा, से लेसन लो और उन एडिक्शंस को तोड़ो. उन एडिक्शंस अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम हटाओ, और ये तीनों चीज़ करने के बाद, एडिक्शन हटाने के बाद, उनसे गलतियों से सीखने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद, तुम्हारे ट्रॉमास कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे. लेकिन ये 3 चीज़ तुम्हें करनी पड़ी. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वर्कआउट, डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड बेसिक हाइजीन. ओके, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी रहते हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाले जंक फूड खाते हो, गलत खाना खाते हो, तो ये भी तुम्हारे सेल्फ़ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ा देंगे. तुम्हें गारंटी नहीं किस लेवल पे तुम्हारे सेल्फ़ इस्टीम को ख़त्म कर सकते हैं. तो
अपने वर्कआउट को सुधारो। अगर जिम जा सकते हो जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते तो नॉर्मल कार्डियो, पुशअप, पुलअप, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करो। अपने डाइट को इम्प्रूव करो, उसमें प्रोटीन को बढ़ाओ, कार्ब्स को रिड्यूस करो। प्रोटीन के लिए दूध, दही, घी, पनीर, अंडा। अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज, और अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में दूध, दही, घी, पनीर, अंडा, इन सबको ऐड करो और अपने डाइट को इम्प्रूव करो। और दूसरा, तुम्हारा गोल, पर्पस। अपने दिमाग को कभी खाली मत छोड़ो। पर्पसलेस दिमाग तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। खाली दिमाग ही सारी फालतू बातों, सारी नेगेटिविटी की जड़ है। तो तुम्हें अपने लाइफ में एक पर्पस, एक गोल को ऐड करना पड़ेगा। एक गोल, तुम्हारी लाइफ में कुछ तो गोल होगा, तुम कुछ बनना चाहते होगे, तो उस गोल को लिखो पेपर पे या दिमाग पे, और उसको वर्क करने के लिए तुम बेयर मिनिमम अभी क्या कर सकते हो वो करो, और रोज़ उसे बढ़ाते जाओ। इससे होगा क्या, अपने गोल के पास भी पहुंचोगे और तुम्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा शुरुआत में। फिर तुम अपने हिसाब से उस गोल को पाने के लिए एफर्ट बढ़ाते रहना। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें यही करनी है कि अपने ट्रॉमास और इन सब चीज़ों को क्लियर करो। हाइजीन, वर्कआउट, लाइफ पे ध्यान दो, और एक पर्पस बनाओ, वर्क बनाओ, और उसके लिए अपना जान दे दो। एक प्रायोरिटी बनाओ और उसके लिए अपना सारा टाइम लगा दो। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर तुम इन चीज़ों को करते हो, आई कैन गारंटी यू विल definitely fix your self-esteem and self-respect. Hope you like the video. Please keep evolving yourself and fix your self-esteem. Thanks for watching this video. तब तक के लिए please stay strong.